हिंद दोस्तों, मैं क्राइम नोट से शेख असलम। आज मैं आपको अबुल हाशमी सर से मिलाना चाहता हूँ और जानते हैं कि औरंगाबाद की जो रोड की जो खस्ता हालत है उसके बारे में उनका क्या राय है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में जो रोड की जो हालात इतने ख़राब है, रोड इतनी ख़राब हालात है कि जिसकी वजह से रोडों पर एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ रही है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है। मेरी पुलिस म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे जी से ये गुजारिश है कि ये टेंडर कब दिए गए थे रोड के, किस कॉन्ट्रैक्टर ने जो है ये काम किया था, ये आप इसकी जांच करें। और किस इंजीनियर ने जो है इसकी ओके रिपोर्ट किया था कि भाई ये काम अच्छा हुआ, किस इंजीनियर ने जो है किया था, इनके ऊपर एफआईआर की जाए, इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात, कमिश्नर साहब खुद जो है औरंगाबाद शहर का दौरा करें। जैसे ही कमिश्नर साहब जो है स्टार्टिंग में शुरुआत में जब उन्होंने ओहदा संभाला था, उस वक्त कमिश्नर साहब जो है हर एरिया का, हर वार्ड का जो है दौरा कर रहे थे। तो मुश्किल से उन्होंने शुरुआत में आके 2-3 वार्ड का जो है दौरा किया और बाद में बंद कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब कोई अवामी नुमाइंदे रहे नहीं, कोई कॉरपोरेटर्स वगैरह रहे नहीं, तो ये म्यूनसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो सारे रोडों को जो है जल्द से जल्द से काम कराए। जैसे हम आम खास मैदान से आरिफ कॉलोनी की तरफ बढ़ते हैं तो पूरा रोड जो है खड्डों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि कॉरपोरेशन के सामने, कॉरपोरेशन से अगर हम बुड्डी लेन की तरफ जाते हैं तो पूरा उसमें मतलब ऐसा हो गया है कि आप झाड़ लगा दें तो झाड़ जो है इमीडिएटली जो है उसके अंदर जो है बढ़ जाएंगे। ये हाल टाउन हॉल ब्रिज के नीचे, मतलब मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैं मेरे घर के आसपास का मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक ब्रिज का काम है। मैंने 8 महीने पहले वो काम चालू करवाया था, उसको वर्क ऑर्डर भी मिल गई, सब हुई, आधा काम हो गया। और वहाँ पे 10 बाय 12 के जो है ऐसा कम से कम 50 फीट जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। उसके करीब में देशी दारू की जो है दुकान है। जैसे ही वहाँ पे देशी दारू की दुकान बोले तो ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ से जो है शराब ले लो और घर पे जाके पी रहे हैं। बिल्कुल वो दुकान के बाहर खड़े रह के पीते हैं, वो होश में नहीं है। एक आध आदमी उसमें गिर गया, जान चली जा सकती है उसकी। और वहाँ से बच्चे गुजरते हैं, महल्ला है वहाँ पे जो है, बाजू में नूर कॉलोनी है, टाउन हॉल है, इधर से जो है मौलाना आज़ाद स्कूल के पास के लोग हैं, ये हम अपने कंवल तालाब के पास लग के जो बस्ती है, आनंद नगर है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तो बच्चे बाहर जाते हैं, उसके अंदर गिर के जो है कोई हादसा इसमें जो है रोनुमा हो सकता है। तो मैं आपके क्राइम नोट के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप जो है जल्द से जल्द जो है इस चीज़ का दखल ले के इस काम को पूरा करें। और जब तक आप स्ट्रिक्टली इसके अंदर काम नहीं करेंगे, भाई या तो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लेना नहीं चाहिए, उसने पहले ही अगर कॉरपोरेशन को टेंडर निकालती है, अगर उसको नहीं परवड़ता है तो उसने टेंडर भरना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरों ने कहना चाहिए कि भैया 10 लाख में हमको काम नहीं परवड़ता, हम 20 लाख में जो है ये काम करेंगे। तो कॉरपोरेशन जो है उसके ऊपर गौर करेगी, जनरल बॉडी मीटिंग में उस चीज़ पे जो है गौर होगा। मगर जो चोरी का धंधा बना लिया और इसमें अधिकारी सब शामिल है, भाई अधिकारी अगर इस रोड को ओके करके देता है तो ही वहाँ से उनको बिल मिलता है। तो सारे अधिकारी ये 5 साल में जितने भी रहे, अभी आसिफिया कॉलोनी में मैं एक 8-9 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे रिकॉर्ड पे देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे रोड भी बन गए, यहाँ पे ड्रेनेज भी हो गया, यहाँ पे सारे काम हो गए। मगर अगर असलियत अगर वहाँ पे देखे वार्ड में जाके, हर गली में आपको ड्रेनेज का काम मिलेगा, हर गली में चौकअप है, हर गली ड्रेनेज चौकअप फुल होके जो है रोड पे बह रही है। और ठीक है, रोड पे बह रही है, यहाँ तक के लोगों के घरों में रिवर्स भरने से, ड्रेनेज भरने से रिवर्स पानी आके उनके बाथरूम भर के उनके जो है रूमों में जा रहा है। तो ये कोई तरीका है? अब हम पीछे लगे हैं जेई के कि भाई काम करो, वो आते हैं थोड़ा सा चेकअप निकलवा देते हैं,
मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने वहाँ पे काम किया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन अधिकारियों ने उसको ओके रिपोर्ट दिया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहाँ पे अवाम का भी ये काम है कि वो जब कोई काम वहाँ पे महल्ले में होता है, अगर वो सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इमीडिएट जो है वो अधिकारी की और वो कॉरपोरेशन से जो है शिकायत करें। जैसे कि अभी देखने को आएगा आपको कि सिर्फ मैं आमखास और कॉरपोरेशन के सामने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसके सामने की बात मैंने इसलिए किया कि कमिश्नर साहब रोज़ यहाँ से गुजरते हैं। पूरे शहर में ऐसे जो है गड्ढे पड़े हुए हैं जिससे एक्सीडेंट के खदशे एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने अभी हमारे काटकर साहब से भी शिकायत की थी कि भाई ये यहाँ पे असलम किराना है आसिफिया कॉलोनी में, ऐसा थोड़ा सा उतार जैसा है, वहाँ पे पहले कुछ गट्टू लगे हुए थे वो निकल गए हैं। वहाँ पे जो है आप इमीडिएट कुछ तो भी उसमें कुछ कंक्रीट डालें या वहाँ पे, मगर लोग जो वहाँ पे गिर रहे, पैरों को मार लग रहा, हाथ को मार लग रहा, मगर कोई जो है कॉरपोरेशन इसके अंदर जो है इसको काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिसका हेड अगर सही हो, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब अगर इनको स्ट्रिक्टली सख्ती से अगर लेते हैं तो ये सारे काम हो सकते हैं। तो वो शायद से काम करना नहीं चाहते, पता नहीं कहाँ पे क्या है मामला। तो सर जैसा जो महानगर पालिका है उन्होंने जो टैक्स का जो घर टैक्स है, अदरवाइज दूसरे जो टैक्स है, उन्होंने एक टारगेट बनाया है। तो ये रोड बनाने के लिए ऐसा क्यों टारगेट क्यों नहीं करते, इसमें आप क्या बोलेंगे? मेरा बोलना ये है, ठीक है टारगेट कर रहे हैं, कॉरपोरेशन भी ऐसा है मामला कि लोग जो है टैक्स भरते नहीं हैं। मगर अभी इससे पहले जैसे एमआईएम ने, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार खातिर साहब ने भी जो है वहाँ पे हड़ताल की थी, एक धरना लगाया था कॉरपोरेशन के सामने कि नासिक में और पूना में, मैं पानी टैक्स की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे पानी टैक्स कम है और हर एक दिन आड़ पानी वहाँ पे आता है या रोज़ पानी वहाँ पे आता है। औरंगाबाद में 8 दिन बाद पानी आ रहा था और वहाँ से ज़्यादा जो है टेबल जो है यहाँ पे उन्होंने टैक्स रखा था। तो आप ऐसे अगर नाइंसाफ़ी करेंगे तो लोग आपको कैसे टैक्स देंगे? टैक्स लेना चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं करूँगा, मगर उसको जो है जैसे होता है कि एक रिटेल शॉप होती है, एक होलसेल होती है, तो जहाँ पे कम रेट होता है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जाके जो है ख़रीदते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे रखें कि भाई फैमिली और घर के हिसाब से बस्ती है, उस हिसाब से टैक्स रखें तो देंगे लोग, हम भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह उसमें, अगर हमको वो बोलते हैं। सर जैसा लॉकडाउन के अंदर अभी जैसा इम्तियाज़ जलील सर ने जो लाइट बिल के लिए जो आवाज़ उठाई है, तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा? ये देखिए, जैसे ये 3 महीने का जो लॉकडाउन है वो सख्त गुजरा। अब इम्तियाज़ जलील साहब हो, मैं हो, जो लोग हैं जो बरसरे रोज़गार हैं, हम लोग तो टैक्स भी भर देंगे, हम लोग तो लाइट बिल भी भर देंगे। मगर आप यकीन मानिए कि मैं जैसा आसिफिया कॉलोनी जैसे मैं देखता हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे मोहल्ले औरंगाबाद में, मैं 80% बोलूँगा कि पब्लिक जो है गरीब, जो रिक्शा चलाकर जो है पैसे कमाते हैं, कोई टपरी चला के पैसे कमाते हैं, कोई जो है हाथ गाड़ी वाले लोग हैं जो केले और फ्रूट्स वगैरह बेच के जो है पैसा कमाते हैं, और कुछ चाय के होटल वाले लोग हैं, चाय के होटल पे काम करने वाले लोग हैं। तो ये लोग कैसे पैसे भरेंगे, कहाँ से पैसे भरेंगे बताइए आप? इनके ये हुआ कि भाई कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी, कुछ एनजीओ की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ एनजीओ की तरफ से इंडिविजुअल लोगों ने लोगों को राशन दिया, इस वजह से कि भाई वो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग पे पैसे नहीं आ रहे थे। अब सरकार जब ये को समझना चाहिए कि भाई ये लोग बिल कहाँ से भरेंगे, तो माफ़ कर देना चाहिए भाई। और जैसे पार्टी का आदेश हो, जैसा भी आगे हमको धरना आंदोलन करना पड़ा, हम करेंगे इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल कि अभी महानगर पालिका इलेक्शन अभी लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन किया गया था और वो कभी भी डेट डिक्लेयर हो सकती है, तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा, आप कैसा करेंगे? ये देखिए, कॉरपोरेशन का इलेक्शन जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो खुल गई हैं। जैसे अभी बसेस भी जो है गवर्नमेंट के वो भी चालू कर दिए गए हैं, सारा मार्केट खुला है,
तो इलेक्शन लेने में दिक्कत क्या है? इलेक्शन जो है ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि ऐसा पूरी बॉडी ख़त्म होने के बाद जो है सारी चीज़ें जो है कमिश्नर साहब के हाथ में है, और एक आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमको ऐसा उम्मीद थी कि भाई सारे काम आसानी से होंगे, मगर यकीन मानिए आपके घर से बाहर निकले, आपको जैसे ही वार्ड में जाएं तो ड्रेनेज का मसला है, रात में लाइट का मसला है, रोड का मसला है, गड्ढे है, ये है, तो लोग क्या खाली शिकायतें करते बैठेंगे? भाई उनका कोई नुमाइंदा होना चाहिए जो कमिश्नर साहब के सामने बात रखे। अगर वो अच्छे से करते थे तो मेरे को तो ऐसा उम्मीद थी कि अगर ये अच्छे से करे तो इलेक्शन नहीं हुआ तो अच्छा होगा, मगर इलेक्शन हो जाना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें खुल गई है। जो यहाँ के जो विरोधी जो है पक्ष वाले, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, विरोधी पक्षों के तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप काम करें, काम की बुनियाद पे करें। अगर आप जो है आपको मौका नहीं मिला था और आप पहली बार इस चीज़ में आ रहे हैं तो आपके छोटे वादों पे जो है लोग भरोसा कर लेंगे, मगर आपको मौका दिया गया था, आप चुन के यहाँ से आए थे, उसके बाद भी आपने वार्ड को लावारिस कर दिया। सारे शहर में, सारे महाराष्ट्र में हमारे वार्ड को बदनाम कर दिया। तो अब मैं क्या कहूँगा कि भाई वो अपनी देखें अपना अपना वो कैसे अब फेस करते करेंगे, अब कैसा लोगों से जो है डबल से छोटे बात करेंगे और डबल से पब्लिक को जो है घुमाने की बात करेंगे। तो मैं तो बेहतर ये समझता हूँ कि भाई वो अपना घरदार देखे पहले तो ज़्यादा अच्छा है, महल नाम देख लेंगे इंशाल्लाह।